हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। अब तो एपिसोड अच्छे ही आने हैं क्योंकि अनुपमा जीत गई है और अब एक के बाद एक जीत वो दर्ज करती ही जाएगी। तो मजेदार था आज का एपिसोड, आपके रिव्यूज भी मजेदार हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा अनुज को अनुपमा ने बहुत ही हिचकिचाहट के साथ पार्टनरशिप एक्सेप्ट की, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था एक्चुअली कि मुझे इतना बड़ा यानी वो मिलेगा। वो अपने सेकंड स्टेप से ही खुश थी। पर ब्रिजी और यजीत ने बहुत ज़्यादा जोर लगाकर उसे पार्टनरशिप के लिए हाँ कहा, करने के लिए कहा। यहाँ मुझे बीजी की थोड़ी सी जल्द यानी ज़बरदस्ती से ऐसा लग रहा था कि ज़ोर शोर से वो कर रही है। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो तो बेटर है। वो इस पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा खुश है। थोड़ा सा मुझे बीजी के लिए अभी डर लग रहा है। पता नहीं, कभी सोचा नहीं था कि बीजी के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा यशदीप ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। बट यहाँ पे अनुज पर आया ने फिर वो अच्छा लगा अनुपमा का वो भिखारी को खाना लेके देना और खाना वेस्ट नहीं करना। अपने पार्टनर से ये कह दिया कि हम अपने यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, कम खाना ये रखेंगे और बच गया तो किसी ज़रूरतमंद और भिखारी को उनको दे देंगे। अनुपमा की वो एक सोच बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे वो घर आती है, दूसरा दिन का सीन दिखाते हैं। उसके बाद का इन लोग बैठे रहते हैं, श्रुति और आद्या नेल पेंट लगा रही होती है। और फिर उसके बाद अनुज अनुज भी, फिर अनुपमा आती है तो गुड मॉर्निंग कहती है। तो कि दोनों का रिप्लाई तो आद्या से तो उम्मीद नहीं कर सकते, पर श्रुति गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग के साथ दे सकती है, पर उसको देना नहीं चाहती, वो खुश नहीं है। अनुज ने दिया। फिर उसके बाद अब क्या बोला है ना उनके उसमें, तो वो अनुपमा उसको कहती है कि श्रुति जी आपकी दवाई तो आद्या उठ के आती है और कल डांस साथ में डांस किया उसके लिए थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से मैं ये आज कॉम्पिटिशन था स्कूल में तो मैं जीत गई और मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिला। और उसने कहा कि मुझे पता चल गया, उसने बताया कि आप दिया क्लासेस में, डांस क्लासेस में से जाती हो और आपकी और मेरी बेजेस अलग है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक उम्मीद की किरण, हम लोग जैसे सब कहते थे कि कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे, तो हाँ ये जो अभी दिया ने डाला था ऐसे ही अनुपमा को कहा था कि इवेंट होने वाला है बहुत बड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उसको सुपरवाइजर करोगी जो भी है सब। तो यहाँ जब ये डांस में जाएगी तो बेचेस अलग अलग है, पर यहाँ पे फिर वो बोलेगी अनुभव उसको भी बताएगी कि सुपरवाइजर है भाई तो उनके साथ मिलके ही करो। तो यहाँ दोनों डांस करते हुए यानी एक होते हुए दिखाएंगे माँ बेटी, क्योंकि शुरुआत तो हो गई आज बॉस, आज बहुत अच्छे से बात की उसने अपनी माँ से। तो यहाँ दोनों माँ बेटी, और देखना मदर, मैंने कहा ना कि मदर डे के दिन वो अपनी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे भी बोलेगी मुझे ऐसा लगता है, और गले भी लगाएगी, ऐसा मुझे ऐसा अगर अंदाज है। और अभी यहाँ पे श्रुति ने फिर वही सवाल, वही बार बार वही कि तुमने क्या सोचा है, क्या करने वाली। जब उसको पता चलता कि पूरा प्राइज मनी स्पाइस एंड चटनी बचाने के लिए दे दिया यशदीप को, तो कहती तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है तो अनुज बहुत अच्छा संभालता है उस बात को कि नहीं वो तो अनु है ही ऐसी कि अपने से पहले दूसरों के लिए सोचती है और वो उसके लिए घर है, ये सब जो बातें। तो फिर कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है ना कि पूरा पैसा देने के बाद सिर्फ एक शेफ की सिर्फ वो एक नौकरी। तो कहती है नहीं पार्टनरशिप। तो अनुज भी खुश हो जाता है कि चलो पार्टनरशिप हो रहे हैं, सब अच्छा लगा। उसके बाद अनुपमा का दिखाते हैं कि वो अपने मैसेज करते करते यशदीप से मैसेज करते करते बातें करती है। और कि तो वहीं पे शायद इसका फ़ोन आ जाता है डिम्पल का वीडियो कॉल आ जाता है। तो पता चलता है कि इंडिया में इसके शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए। खुश हो जाती है अनुपमा और वीडियो कॉल कर पे बात करेंगे हम इस बात से। और इधर अनुज यानी फिर अनुपमा तैयार हो रही होती है, कार्य वहाँ पे कार्यक्रम है तो मैं अच्छे से तैयार होकर बैठती हूँ, तो उसे चूड़ियाँ डाली नहीं जाती हाथ में। परेशान है अनुज, आके कुछ वो कहने के लिए आता है शायद, वीडियो कॉल एक साथ बात कर ऐसा कुछ तो भी, तो वो
देख लेता है, फिर कहता है कि चलो मैं इसको है ना, अनुपमा को याद नहीं आता, तो फिर वही वो जब शादी के पहले वाला कि मुक्कू जब आई थी, जब वो वनराज की वो मुक्कू के साथ पार्टनरशिप वाली जो पार्टी थी, तो उस समय उससे कंगन नहीं निकल रहा था, तो अनुज ने इसी तरह से निकाल के दिया था। आज वही सीन फिर से याद आ गया कि वही शुरुआत हो गई इन लोगों की रियूनियन की। तो वहाँ पे अनुपमा को कर देता है, पहले उसको निकालने लगाता है, लगा के पकड़ के, फिर सेकंड हाथ में भी। और फिर ये कहता है मेरा हक तो नहीं है, पर ये बिंदी ज़्यादा अच्छी, इस अटायर के साथ ये बिंदी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अनुपमा भी खुश होती, आंख में आंसू भी आ जाते उसके, पर तुरंत उसको श्रुति का चेहरा याद आ जाता कि श्रुति ने क्या बोला था। इस बात से वो अपने वो बिंदी नहीं लगाती। बड़ा बुरा लगा उसके लिए कि उसका दिल, उसका भी मन था कि लगाए, अनुज की पसंद की बिंदी प्यार बहुत करती है, पर बस श्रुति का ख्याल है। यहाँ यही लग रहा है कि ये तो अटके है ना जगह, तो ये इसी वजह से सुई इनकी अटकी, श्रुति और आद्या, इसलिए। और यहाँ पे फिर अनुपमा नीचे आती है, तो यशदीप से बातें करते करते आती है, तो अनुज को शायद थोड़ा सा लग रहा है कि वो क्यों खुश है। यशदीप ने कहा कि हम किसी को बताएंगे नहीं अभी फ़िलहाल, पार्टनरशिप की पूजा इसके बारे में सरप्राइज़ है, जो भी ऐसा है, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जे में पार्टनरशिप के पेपर सही करने, सिग्नेचर हो गए, सब बातें। तनुज पूछता है रीज़न की, बहुत खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है क्या, तो वो कहती कि कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वीडियो कॉल शुरू होता है, तो वनराज ने वो ताना कि दोनों साथ में, बड़े क्यूट लग रहे थे, पर सच में अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। और दोनों साथ में, फिर से दोनों साथ में, तो ये एक एक शब्द कहीं ना सच होते हुए नजर आते कि फिर से साथ में, ये पॉइंट। और उसके बाद वो कहते हैं, वनराज कहता है कि इतने जल्दी शादी है, तो 25 तारीख, तो वनराज कहता है कि हाँ इतने जल्दी क्या है, और शादी की हामी भी दी है उन्होंने, दोनों ने आएंगे शादी में, और इतने जल्दी क्या है जो भी। तो अच्छा वो जवाब देती है अनुपमा वनराज को कि टीटू का भी मांग भर दे, कहीं नज़र ना लग जाए किसी की। तो अनुज भी तो बोलता है कि हाजिर जवाब देना है ऐसी। अच्छा लगा वो एक सीन यहाँ पे इंडिया में, जो भी वहाँ पे वही शो भी ख़त्म हुआ। और टीटू की छानबीन करते समय जो हम लोग उस समय कह रहे थे, जब बा ने इसको डिम्पल से कहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा था, और बहुत से लोगों का भी यही कहना था कि बा शायद ये कोई चाल है वनराज की, बा को उसने ये किया। पर यहाँ रियल में बा यही चाहती है कि वो छानबीन करे, क्योंकि पहले लोग ऐसे करते थे। आज वनराज ने भी जो कहा ना, तो वो बात सही है कि हम लोगों के समय वही होता था कि ऐसे छानबीन करते थे, पूछते थे। मेरी शादी के समय भी मेरे भाई लोगों ने पूछा था ना, ऐसा होता है जनरली, उस टाइम में होता था। तो अभी भी हम करते, पता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं करते कि तो ये हमेशा जो एक बार कंफर्म कर लेना कि लड़का अच्छा है या नहीं है, जो भी, तो नेचुरल सी बात है वो। पर बा को क्या है कि बा का कैरेक्टर ही ऐसा है ना, हम बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वनराज के लिए, वो वनराज की बात मानने के लिए कुछ भी कर जाती है, तो इसलिए हमको बा का शक होता है। पर अभी तो शुकिंजल वाला कैरेक्टर दिखाया नहीं है ना वो, जब तक इधर, क्योंकि वीडियो कॉल में। हाँ, पर रिकेप में बहुत कुछ बात कह दी गई आज। रिकेप मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा एक लगा दीजिएगा, पर वो पूरा नहीं देखा इसलिए नहीं बोलूँगी। आज रिकेप में अच्छा लगा कि लक्ष्मी जी की पूजा, इन्हें पूजा की जाती है, तो श्रुति जी के हाथ में दिया, श्रुति के हाथ में देते, पर श्रुति से होता नहीं है, पहुँचता नहीं उसका हाथ लक्ष्मी जी के तक, तो तकलीफ हो उसको। तो वो खुद ये बहुत अच्छा सीन था कि खुद आध्या बोलती कि आप कर लीजिए पूजा ने, आध्या ही ये दोनों को मिलाएगी। ये इससे एक इशारा है कान्हा जी का कि आध्या ही बोलेगी कि आप पापा और मम्मी आप दोनों शादी करो, या आप दोनों ही बेस्ट, और हमारी फैमिली, जो भी ऐसा आने वाला वक्त होगा ना, मुझे ऐसा लगा। और अच्छा लगा अनुपमा ने पूजा की। अनुज भी चाहता था कि आरती अनुपमा ही करे, लक्ष्मी है घर की, तो आज लक्ष्मी के हाथ से पूजा हुई, नहीं तो श्रुति को तो पूरा मौका मिला था, हाथ में थाली भी दे दी थी अनुपमा ने, पर वो कर नहीं पाई। तो यहाँ एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ वो मान मिलन की उम्मीद फिर से जगह में करने। पर इधर स्पेशल चटनी में जो मस्त कहते हैं हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा
अनुज वीडियो बना रहा होता है, पर यहाँ पे वो उसके हाथ से उससे गिर जाती है अंगूठी। यशदीप शायद अंगूठी भी ले लेता है अनुपमा के लिए, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है वो। तो वहाँ पे उसने गिर गया तो अनुज को पता चल गया, उसने बता भी दिया। तो ये आधा अधूरा है बहुत, अभी पूरा बाकी है। हाँ, ऐसा कुछ होगा जरूर, वो बताएगा, पर अनुपमा को नहीं बोलते हुए शायद अनुज ही सुनेगा। थोड़ी सी जलसी होगी, थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि अभी फिलहाल अनुज को ये पता ही नहीं है, जो अभी तक अनुपमा के तरह से एक हिंट भी नहीं आई है कि वो आज भी अनुज के उसको प्यार है, ये तो समझता है ना। पर यहाँ पे वो दोबारा एक चाहेगी अनुज की लाइफ में आना, ये अभी अनुज जानता नहीं है ना, तो जलेगा भी। इसलिए उसको वो विश्वास नहीं, कहेंगे कि अनुपमा पे विश्वास नहीं है, पर अभी जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो उसको लगता है भी अनुपमा भी बढ़ सकती है, उसका है, तो वो वहाँ उसको थोड़ी जेलसी होगी। पर ये आधा अधूरा ही होगा। इंडिया जाते तक दोनों साथ में देखना, अच्छे से जाएंगे वो। मुझे लगता है तब तक बहुत कुछ बदलेगा शो में, पर आप पूरा यकीन हो रहा है मुझे भी कि नहीं, मान तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। यस, मान जरूर मिलेंगे। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार उन दोनों की बातें हो रही हैं और इकट्ठों की बातें हो रही हैं, मतलब कपल की बात हो रही है कि आप दोनों आओगे या आप दोनों साथ में हो, ऐसी बातें हो रही है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, और मुझे भी लगता है कि मदर्स डे पे वो कहेगी हैप्पी मदर्स डे। तो ये अब गुत्थी सुलझेगी कि वो इंटेंशनली कर रही है या वाकई उसके मन में अनुपमा के प्रति रिस्पेक्ट आई है। ये देखते हैं आने वाले वक्त पे। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में अनुपमा के बिजनेस वुमेन बनने की शुरुआत हो गई। हिचकिचाहट के साथ ही सही, अनुपमा यशदीप के पार्टनरशिप पर राजी हो जाती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और बीजी खुश, क्योंकि वो यशदीप या अनुपमा को लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं। लेकिन अगर यशदीप या बीजी ने अनुपमा से बिना पूछे कोई कदम उठाया तो अनुपमा का दिल एक बार फिर टूटेगा, क्योंकि अनुपमा सिर्फ अनुज से प्यार करती है और करती रहेगी। ये दोनों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अनुपमा यशदीप को दोस्त या बॉस मानती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनुपमा रास्ते में एक भिखारी को देखती है और खाने पीने का सामान देती है। अनुपमा कुशल गृहिणी है, इसलिए वो खाने का मोल भी जानती है और उसकी ज़रूरत भी पहचानती है। अनुपमा अनुज के घर पहुंचती है तो वहाँ आद्या श्रुति को नेल पेंट लगा रही है और अनुज ऑफिस वर्क कर रहा है। अनुपमा गुड मॉर्निंग कहती है और अनुज के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट और आद्या के चेहरे पे शांत भाव। आज गुस्सा नहीं दिखा अनुपमा के लिए। अनुज ये बातें नोट कर रहा है। आद्या अनुपमा के पास आती है और अपने स्कूल में डांस मैराथन में फर्स्ट आने पर अनुपमा को थैंक्स बोलती है। और आद्या कहती है कि मैं दिया डांस एकेडमी से डांस सीख रही हूँ। आद्या अनुपमा से बहुत पोलाइटली कहती है कि हम दोनों के बैचेस अलग हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आद्या के बदलने की शुरुआत हो गई है। आज आद्या ने 5 साल पहले की छोटी बनने के लिए पहला कदम उठा लिया है। अनुपमा को पता है कि छोटी को डांस पसंद था। उसने आद्या के गुस्से को डांस की तरफ मोड़ दिया। अनुज अनुपमा खुश, लेकिन श्रुति परेशान। और फिर श्रुति का वही पुराना राग शुरू कि अनुपमा तुमने आगे के बारे में क्या सोचा। अरे ये श्रुति अगर ऐसे ही बेचैन रहेगी तो एक दिन पागल खाने पहुंच जाएगी। श्रुति से अनुपमा कहती है उसने अपने सारे पैसे यशदीप को दिए हैं ताकि स्पाइस एंड चटनी का लोन उतर जाए। श्रुति हैरान परेशान। अरे श्रुति, जो सेल्फिश होते हैं ना वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जो सेल्फलेस होते हैं वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। और अनुज ने आज यही बात श्रुति को समझाने की कोशिश करी तो श्रुति कहती है कि ये बेवकूफ़ी है। तब अनुपमा बताती है कि नहीं, अब वो स्पाइस एंड चटनी में पार्टनर बन गई है। अनुज बहुत खुश और श्रुति के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। यानी अनुपमा अब इंडिया नहीं जाएगी। अनुज अनुपमा के टैलेंट को जानता है, बस अनुज ने अनुपमा के तारीफ़ों के पुल बांध दिए। बा और बाबूजी टीटू का इंक्वायरी करके लौटते हैं
और बनराज की बुझी शक्ल देखकर काव्या का टोंट और बनराज की सफाई, बा का ऐलान कि टीटू और डिम्पी की रस्म कल होगी। अमेरिका में अनुपमा के पास डिम्पी का फ़ोन आता है और वो बताती है कल टीटू और उसकी रस्म हो रही है। अनुपमा खुश। डिम्पी को अनुपमा अच्छे से समझाती है कि अपनी खुशी को देखना, समाज को नहीं। अगले दिन अक्षय तृतीया पे पंडित जी 25 तारीख शादी की निकालते हैं और बनराज दुखी मन से तारीख आगे बढ़ाने को कहता है, लेकिन बाबूजी बनराज की एक नहीं चलने देते और टीटू को डिम्पी के माथे पे सिंदूर का टीका लगाने को कहते हैं। बनराज जल बुनकर खाक। उधर अनुपमा खुश होकर रेडी हो रही है, लेकिन कंगन नहीं पहन पा रही है। तभी अनुज पहुंचता है और उस समय अनुज के चेहरे पर प्यार ही प्यार दिख रहा था। वो आता है और अनुपमा को चमकीले कागज़ के साथ कंगन चढ़ाने में मदद करता है। एक बार पहले भी ऐसे ही अनुज ने अनुपमा के कंगन उतारे थे, लेकिन आज अनुज कंगन पहना रहा है, जो शुभ संकेत है। अनुज के चेहरे के भाव तो दिख रहे हैं, लेकिन अनुपमा अपने भावों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अनुज कहता है तुम्हें खुद को दर्द नहीं देना चाहिए, ज़िंदगी ने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं। शायद अनुपमा जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों के लिए करती है, उसका इशारा उस तरफ था। अनुज बिंदी ऑफर करता है, लेकिन अनुपमा को श्रुति की बातें याद आती है और वो रुक जाती है। अनुपमा के आंसू उसका हाल बता रहे हैं, अंदर प्यार और बाहर समझौता। बाहर लैपटॉप पे अनुज अनुपमा बैठे हैं और डिम्पी का फंक्शन देख रहे हैं, लेकिन बनराज दोनों को एक साथ देखकर जल भुन के खाक हो जाता है और टोंट कसता है। अनुज अनुपमा डिम्पी को बधाई देते हैं और काव्या उनको 25 तारीख पर न्योता देती है। तब अनुज कहता है कि 25 तारीख को इतनी जल्दी, और बनराज को तो मानो खिलौना मिल गया, वो खुश हो गया। लेकिन तभी अनुपमा बनराज की बात पे नहले पे दहला मारती है और टीटू को शुभ काम में देरी ना करने के लिए कहती है और कहती है कि लोगों की नज़र लग जाएगी, तुम अभी डिम्पी की मांग भर दो। अनुपमा को पता है कि बनराज का कोई भरोसा नहीं है। प्री कैप में श्रुति से पूजा नहीं हो पा रही है, तो आद्या पूजा की थाली श्रुति से लेकर अनुपमा को पूजा करने के लिए कहती है। पॉजिटिव साइन। अब तो अनुज अनुपमा मिलकर रहेंगे, लेकिन यशदीप को अनुपमा के लिए अंगूठी लेकर खुशी मना रहा है। और अनुज को जब ये बात पता चलती है, तो कभी वो अनुपमा को देख रहा है और कभी हैरान परेशान हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने कि अनुपमा ने वनराज के कहने पे नहले पे दहला मारा, बहुत सही था। और ये बात भी आपकी सही है कि अनुपमा का दिल टूटेगा फिर से, क्योंकि ये दोनों गलत कर रहे हैं। ये बिना अनुपमा की मर्जी जाने उसके ऊपर अपनी मर्जी को लाके उसके सामने खड़ा कर रहे हैं। थोप रहे हैं ये नहीं कहूंगी, मगर उसके सामने खड़ा कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनको भी दुख होगा अगर अनुपमा को दुख होगा। वो तो अनुपमा को आज तक दुखों से बचाते आए हैं, उसका सहारा बनते आए हैं। अगर उनकी वजह से दुख होता है, उनकी ना समझे की वजह से, तो उनको खुद भी दुख होगा। तो देखते हैं ये सीन कैसे बनता है। मगर आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा देखकर। स्पेशली ये कहने का दिल कर रहा है कि पॉजिटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे देखकर कि जैसे कि आपने देखा कि कूल माइंडेड होकर बात करना, मतलब एक तरह से मुझे बोलते हैं ना, दो डिस्टेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि कहने के लिए फर्स्ट पार्ट कि वो श्रुति के बोलने से वो माफ़ कर रही है या दिखा रही है कि मैं सुधर गई हूँ या मैं ठीक हो गई हूँ, तो उस चक्कर में वो जल्दी चले जाए अनुपमा, या पता नहीं सेकंड थॉट्स में कि सच में वो पूरी चेंज हो रही है। दो वर्जन चल रहा है आद्या का, तो वो एक बार क्लियर हो जाए।
और ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि अनुपमा को बैंगल्स पहनाना अनुज को ठीक है, वो एजुकेशन उसका पुराना दिन याद आ गया कि उसके बैंगल्स उतर नहीं रहे, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और तीसरा वर्जन अच्छा लगा कि यशदीप जी से वो बात कर रही है और बात करते करते उन्होंने ये बात कही कि मैं ये बात किसी को नहीं बताई हूँ पर बताऊंगी ज़रूर। तो ये बात मतलब यही इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब शाह फैमिलीज़ का और कपाड़ियास फैमिलीज़ में, कि मैंने पार्टनर बन गए हैं। और श्रुति को मुंह पर ही जवाब दी, उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयड हैं आप, तो क्या आपने सारे रुपए देकर भी एम्प्लॉयड ही हैं? तो उन्होंने बोलते हैं ना कि जैसे से साथ तैसा ही बोलना, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मैं अब उस जगह की एम्प्लॉयड नहीं, पार्टनर्स हूँ। तो अनुज को भी बहुत अच्छा लगा, अनुज ने भी तारीफ़ करी कि अब वो देखना कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक स्पाइसी चटनी को पहुँचाएगी। तो वो तो डेफ़िनेटली जानता है कि जिसके अंदर इतनी सारी आइडियाज़ है, काम भी अच्छा करना जानती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए 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 आज कहने का दिल कर रहा है कि चेंज होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर कि शाज़ फैमिलीज़ में बातें हो रही है और अनुपमा ने ये बात कही कि 25 तारीख का अभी उसका डिम्पल का मांग भर दो। वही चीज़ टीटू ने कहा कि आप एक जन के हाँ हो जाने से तो मैं आज ही उसका मांग भर दूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और उन्होंने जो पूजा किया लक्ष्मी जी का, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये पार्ट कि अनुपमा ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ी। सच में अनुपमा ने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ी। बहुत अच्छा लगा देखकर इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, एक इक्वेशन होता है। इसीलिए अच्छा लगा देखकर। अब कल का जो प्रीकेप दिखाया गया है कि अनुज देख लिया है, फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो उन्होंने देख लिया है कि यशदीप जी अंगूठी दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें पुराना पास्ट याद आए कि जैसे श्रुति ने ऐसा किया था तो अनुपमा को कैसा लगा था, आज मुझे भी लग रहा है। तो अपनी गलतियों को भी दिखाना ज़रूरी होना चाहिए। मेकर्स ने ठीक ही किया है, एक तरह से दिखाना चाहिए कि उसे भी कैसी तकलीफ़ हुई थी जब तुमने उसके साथ डांस किया, उनके साथ वैसा किया, तो एक फ़ील अप होता है। और आगे की स्टोरी क्या होने वाला है वो तो देखकर ही मज़ा आएगा। और अब तो मैं आपको सच बताऊँ अंजू दीदी, पहले जो मैं अपनी इमोशंस को, अपनी एप्रिसिएशन जो मतलब हंग्री स्पिरिट में निकालती थी, लेकिन अब नहीं निकालूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि कहानियों की कहानी की तरह देखो तभी मज़ा आता है, लेकिन जब रियलिटी में अगर अपने आप को ले लो तो शायद बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं प्लीज़ अपनी पूरी बहनों से कह रही हूँ कि ये एन्जॉय करके देखिए, अपने अंदर में ये तकलीफ़ मत डालिए कि। और हम लोग भी चाहते हैं कि मान मिले, हम लोग सब लेडीज़ चाहते हैं, कुछ नहीं भी चाहते हैं तो कुछ चाहते भी हैं कि मिले, लेकिन इसलिए चाहते हैं कि पॉजिटिव थॉट से मिले, ना कि आध्या के कहने से और ना कि किसी के फोर्स करने से। इक्वेशन ऐसे ही होना चाहिए कि वो लोग खुद एक दूसरे को कन्विंस कर ले कि हम लोग तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो चीज़ होना चाहिए कि बच्चे का मूड में तो चेंज होता ही है, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि बच्चे हमेशा लड़ जाए। ऑलवेज थैंक यू अंजू दीदी, ऑलवेज थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू अंजू दीदी। मैं यही कहना चाहती थी। और ख्याति दीदी, आप अपना तबीयत ठीक रखिए। और आपको लूज मोशन हो रहा है तो स्पेशली मैं मॉम्स का एक टेक्निक बताती हूँ। टेक्निक तो बड़े लोग का कहना है कि दूध में नींबू निचोड़ कर पी लेने से अच्छा रहता है। तो मीन्स कि मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ दूध है तो उसको निकाल के उसमें हल्का सा नींबू डाल के और हल्का सा चीनी डाल के उसको मिक्स करके पी लीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, पेट ठंडक रहेगा और उससे ठीक हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो मैं इसीलिए आपको ये टेक्निक बताई हूँ। और कोई बात नहीं है मैम,
और आप ठीक हैं और आप ठीक हो जाएंगी। और हमारी पूरी बहनों को नमस्ते। और कल का पूजा के लिए प्रणाम। और हमारी पूरी बहनों को। और हमारी अंजू दीदी, सच में आप आजकल बहुत अच्छा ड्रेसअप कर रही हैं और बहुत सुंदर लग रही है। आई एम वेरी वेरी। मैं आजकल टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो रखा कि मैंने आपको बताया था ना कि जला हुआ था, तो थोड़ा सा उसमें रिसिंग मिला है, तो थोड़ा टाइसिस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं वॉइस दे पा रही हूँ और लेकिन टाइपिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा कि अब पॉजिटिविटी काफी आ रही है शो में। और आद्या के लिए तो हम लोग डबल माइंडेड है ही कि पता नहीं एकदम से बदलाव आया है, तो शक तो होता ही है। इतना सारा जो है बदतमीजी का उसका ट्रैक देखने के बाद तो होगा ही। तो बहुत सही है। और थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज दीपू का अनुपमा को पार्टनर बनाना और अनुपमा का हाँ कर देना अच्छा लगा। बट बाद में जो बीजी ने दीपू को कहा कि अब हम जहाँ रहने वाले हैं तो तुम कभी भी अनुपमा को अपने दिल की बात कह सकते हो। ये दोनों माँ बेटे को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि अनुपमा किसी तरीके से हाँ कर दे, बट होगा इसका उल्टा ही। अनुपमा का गरीब की मदद करना और उसे खाना खिलाना बहुत बढ़िया था। सच में अनुपमा दिल की बहुत ही अच्छी है, जो अपने से ज़्यादा पहले दूसरों के लिए मदद करती है। आज आद्या का अपनी माँ से प्यार से बात करना बहुत अच्छा लगा, और उसका कहना कि मैंने स्कूल में डांस किया तो मैं उसमें जीत गई। सच में ऐसा ही हम इन माँ बेटी को देखना चाहते हैं। उधर श्रुति का घबराना और उसका चेहरा देखने वाला था। अनुपमा का कहना कि मैं जशदीप के साथ बिजनेस पार्टनर बन गई हूँ, तो उस पर अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी अनु की खुशी में खुश हो गया। श्रुति ने कहा कि आपने अपना सारा पैसा जशदीप को दे दिया, तो उस पर जो अनुज ने अपनी अनु की तारीफ़ की, वो दिल खुश कर गई। इसी अनुपमा से तो अनुज आज भी दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम क्या समझोगी श्रुति, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। उधर आज शाह हाउस वालों का सीन देखा तो पूजा की तैयारियां हो रही थी। उस पर डिम्पी अनुपमा को वीडियो कॉल करके बताती है और अनुपमा को शादी में आने के लिए कहती है। आज सबसे अच्छा सीन मुझे मान का लगा। जब अनुपमा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो वो कंगन पहनने की कोशिश करती है, तो अनुज आकर अपनी अनु की हेल्प करता है। इन दोनों का ये सीन देखकर पुराने सीन याद आ गए। कितने खुश थे हमारे मान, ऐसे ही मान हमें चाहिए। आज तो अनुज ने अपनी अनु को कहा कि तुम ये बिंदी लगाना अच्छी लगेगी। अनुपमा लगाने लगती है तो फिर से उस श्रुति की बातें याद आ जाती है और वो नहीं लगाती। आज दोनों का सोफे पर बैठकर वीडियो कॉल करना बहुत बढ़िया लगा। आज वनराज ने जो भी कहा कि तुम दोनों फिर से एक साथ आ गए, तो ये बात बिल्कुल सच हो जानी चाहिए। आज जब अनुपमा टीटू से बात कर रही थी तो उसका कहना कि टीटू तुम अभी ही क्यों नहीं मांग भर देते डिम्पी की। उस पर अनुज का अपनी अनु को कहना कि वाह तुम हाजिर जवाब देना सीख गई। तो ये सीन भी दोनों को बहुत अच्छा लगा। आज प्री कैम में देखा तो दीपू अनुपमा को प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर आ गया। हद हो गई यार, दीपू तो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। उधर अनुज ने देख लिया कि ये रिंग अनुपमा के लिए लेकर आए हो, तो कैसे पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, जैसे अनुपमा इसी की वेट में बैठी हुई थी कि कब दीपू जी आएंगे और मुझे प्रपोज करेंगे और मैं हाँ बोल दूँगी। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। अनुपमा बिल्कुल दीपू को कहेगी और अच्छे से समझाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबके सामने जो भी स्पाइस एंड चटनी की ओपनिंग के लिए आए हुए हैं, सबको पता चले कि सिर्फ अनुपमा जशदीप को एक अपना दोस्त ही मानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज ये सब देखकर अनुज का चेहरा थोड़ा उतर गया। मुझे बहुत बैड फील हुआ। अनुज तो सोचने लगा था कि अब शायद धीरे धीरे माँ बेटी में सब ठीक हो जाएगा और मैं वापस अपनी अनु को पा लूँगा। आगे देखते हैं मैम कहानी किस तरफ घूमती है, फिर ही बात करेंगे। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम जी इतने प्यारे रिव्यू के लिए। और अगर आपके मान के बीच में कोई आ रहा है तो आपका तो गुस्सा बहुत जायज है, तो सही गुस्सा निकाला है आपने दीपू पे। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए
और गोलियां हाई पावर होंगी तो दूध के साथ लीजिए। आपकी ब्रेन सर्जरी हुई है तो प्लीज़ टेक केयर। अंजू जी आज का एपिसोड देखा। पहले अनु पार्टनरशिप लेने से मना कर रही थी, चलो दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए। बीजी सिर्फ बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं। दीपू जी ये गलती मत कीजिएगा, आप बहुत अच्छे दोस्त खो बैठेंगे। दीपू जी अपने सपनों पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। ये है हमारी अनु जो अन्न का अपमान नहीं होने देती। अनु ने उस गरीब और भूखे आदमी को खाना और पानी दिया। अनु ने थैंक यू भी कान्हा जी को कहा। दिया, हाँ कह दिया। वाह अनु, प्राउड ऑफ यू। सच में आज गुड मॉर्निंग हुई है, छोटी सुधर रही है। चलो एक्सेप्ट तो किया कि आपके साथ डांस किया और वो डांस कंपटीशन भी जीत गई और फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। कल के लिए थैंक्स। अनु ने थू 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 करके नज़र उतारी। तू टेंशन मत ले श्रुति, अब अनु कहीं नहीं जाएगी। स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट की पार्टनर बन गई है। श्रुति वो तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है। सही कहा अनुज ने कि अनु दूसरे के बारे में सोचती है। तुमसे ज़्यादा अनुज जानता है। वो उसकी बिजनेस पार्टनर थी, बाद में लाइफ पार्टनर बनी। आज हम सबको अनु दोनों ही बहुत खुश है। सुबह सुबह और आज हम लोगों का भी गुड मॉर्निंग हो गया। सालों बाद छोटी के चेहरे पर अपनी माँ के लिए थोड़ी सी तो थैंकफुल होना दिखाया। ये कहा ना कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं जीती। थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, पर मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं इस चीज़ का श्रुति रानी कुछ और ही गड़बड़ ना कर दे। अनु को ऐसा देखा जाए तो कितनी अकेली लगती है, कितनी दुखी लगती है। अनु के जीवन में खुशियाँ कब आएगी? एक खुशी तो हासिल कर लिया, भगवान उसके जीवन में हर खुशी मिले। श्रुति डायन के मुंह पर एक और तमाचा पड़ गया। अनुज की हैप्पी गुड मॉर्निंग हो गई। अनु के लिए भी, अनुज के लिए भी। आज उनकी बिटिया रानी सुबह सुबह अनु से अच्छे से बात की। वेरी गुड। श्रुति अगर सच में आद्या को ठीक होते देखना चाहती है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर इसे हो रही है क्योंकि ये चाहती ही नहीं कि वो ठीक हो। 4 साल से वो गुस्से में ही रही, परेशान रही। अनुज को देखा कि वो आद्या के पैनिक अटैक से कितना घबरा जाता है, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया। अगर आद्या ठीक हो जाती तो ये कैसे रहती। आज लगी ये अपनी छोटी और मान की बेटी प्लीज़ ऐसे ही रहना। चलो इसे अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो दिया के यहाँ क्लास ले रही है, वो भी दिया के पास सीखती रहेगी। दोनों की बैच अलग है, इसलिए इसे प्रॉब्लम नहीं है। मान कहाँ? श्रुति अनु मास्टर शेफ स्पाइस एंड चटनी को बचाने के लिए ही गई थी। हाँ अनुज, अनु डिजर्व दिस। अनु ने बहुत मेहनत की है। चलो बा और वनराज इंक्वायरी करके आ गए, कुछ नहीं मिला। काव्या का ताना मारना अच्छा लगा। डिम्पी ने भी अनु को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि अक्षय तृतीया के दिन पहले शादी की डेट निकालेंगे और बा ने भी कहा कि अक्षय तृतीया के दिन चांदलो माटी की रस्म होगी। चलो मुहूर्त भी निकल गया, 25 तारीख शादी की फिक्स हो गई। वनराज और बाकी दोनों के चेहरे का रंग उतर गया। यहाँ अनु धीरे धीरे अनु के करीब होते हुए मान मोमेंट थू थू थू। इस सिचुएशन पर गाना कितना अच्छा सिलेक्ट किया है, वाह मज़ा आ गया। और उस पर अनु का रिएक्शन, सोने पे सुहागा, राइट हैंड में खुद से चूड़ी पहनाना, बहुत मज़ा आया। आज तो दिल में खुश हो रहे होंगे। अब अनुज ने बिंदी सिलेक्ट करके भी कितना अच्छा लगा है। लगाना तो चाहती थी बेचारी, लेकिन श्रुति की सारी बातें याद आने लगी, जिस कारण से बुरा लगा। अच्छा क्या
अनु एक बार भी ये नहीं सोच सकती कि अगर अनुज अमेरिका आते ही सगाई कर सकता है बेटी के लिए तो अब तक शादी क्यों नहीं की। कर लेना चाहिए था, पर अनुज ने नहीं किया, बस टालता आया। यार पता नहीं ये हमारे दीपू मामू और श्रुति चुड़ैल इनके बीच में आना चाहते हैं। हमारे मान साथ में कितने अच्छे लगते हैं। थू थू थू, किसी की नज़र ना लगे इन्हें, नहीं हमारी भी नहीं लगे। पहले वाले दिन याद आ गए कंगन रोमांस, जब पहली बार मुकु की वजह से अनु घर नहीं आई और अनुज उसके घर गया, तब कंगन निकाला। और फिर जब दोनों अंगूठी लेने गए तो अनुज के हाथ में अंगूठी फंस गई, वो भी अनुज ने इसी तरह निकाली। आज फिर से वही सीन आ गया। आ, आज का मान मोमेंट था ना, वाव वाव। हाँ, और दोनों के एक्सप्रेशन तो माइंड ब्लोइंग थे, क्या शब्द दूं। कितने समय बाद ये सीन देखने को मिला है। मान फॉरएवर। काव्या ने कहा, तुम दोनों शादी में आ रहे हो ना। दोनों ने हाँ कहा। इस महीने की 25 तारीख निकली है, इतनी जल्दी। अनुज का कहना, वनराज मैं तो कह रहा हूँ कि शादी में इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। वाह अनु, टीटू, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए वरना लोगों की नज़र लग जाती है। मैं तो कहती हूँ तुम अभी के अभी डिम्पी की मांग भर दे। मैं तो तैयार हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। हा हा हा। अनुज का ये कहना कि हाजिर जवाबी सीख गई हो तुम, गुड। अनु ने कहा थैंक यू कहना, और दोनों का हंसना, वाह मज़ा ही आ गया। वाओ मज़ा ही आ गया। वनराज सुधर जाओ और थोड़ा दिल मजबूत कर लो, जल्दी तुम्हें शौक लगने वाले हैं। असम कपल अनुज एंड अनुपमा। आज छोटी सही से बोली है, कल फिर बदतमीजी करेगी, कोई होप मत करो इससे। अभी इस श्रुति को भी छोटी से नफरत होने लगेगी। प्रीकेप, इस श्रुति को तो एक टीका करना नहीं आता। चलो, छोटी ने कुत्ता अच्छा किया, अब देखना है हमारे भोलू राम जी जलन के मारे क्या करते हैं। उफ, मज़ा आने वाला है। और आपका सुबह का रिव्यू। अनुज के सामने ही अनुपमा ऐसे उड़ाएगी दीपू और बीजी के सपनों की धज्जियाँ। ये दीपू जी ज़्यादा ही स्पीड पकड़ रहे हैं। अभी अभी स्पाइस से चटनी खुला है, इंडिया वापस जाने से बचे हैं। अपने रेस्टोरेंट पे ध्यान देने के बजाय अनु पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। 5G की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आ गए मान के बीच में अड़ंगा लगाने। ये दीपू जी तो बड़ा फास्ट निकले, सीधे रिंग ही लेकर आ गए। वैसे इसके बाद अनुज का क्या हाल होगा सोच रही हूँ। बीजी आपको अनु रिस्पेक्ट करती है तो उसका दिल मत तोड़ो। और अब यशदीप सर, आप भी अनुपमा सिर्फ अनुज की ही रहेगी हमेशा। इस दीपू को एक बार कॉलेज में हॉकी स्टिक यूज़ करने वाला अनुज से मिलवा दो यार। श्रुति क्या कम पड़ गई थी, ये शुरू हो गए बीच में आने के लिए। नहीं तो ये रहे, क्योंकि अनुज हमेशा दूसरी लड़कियों को अपनी लाइफ में खुद एंट्री करवाता है। अब पता चलेगा कि अनुपमा की लाइफ में जब कोई दूसरा आएगा तो कैसा लगता है। अनु को 2 बार वही पेन दिया है अनुज ने, अब अनुज की बारी है। अभी तो अनुज की जेलसी देखने में मज़ा आएगा। औरत भी, और तभी शायद हम हमारे मान को एक हो जाए। सही कहा अनु ने कि अपनी खुशी पे ध्यान दे, तो अनु अपनी खुशी पे ध्यान नहीं देगी। दीपू जी का रिंग से प्रपोज नहीं करना चाहिए। अनुपमा से बात किए बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, नहीं करना गलत है। बीजी और यशदीप ने अनु क्या चाहती है वो किसी ने नहीं सोचा। जब अनुज के कहने पर बिंदी नहीं बदली तो दीपू जी को तो सिर्फ सर और एक अच्छा दोस्त मानती है। क्या करे यार, दीपू जी तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट निकल गए, सीधा रिंग लेकर आए हैं।
वो भी अनु को देने के लिए। दीपू मामू अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक लगाओ, ऐसा ना हो कि अनुपमा तुम्हारी गाड़ी का एक्सीलेटर इतनी तेज़ दबाए कि जाकर एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हो कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। तो थोड़ा थांबा, थोड़ा रुकिए। एक बात और, अनु के उस दर्द का भी पता चलेगा जब श्रुति ने रिंग लेकर प्रपोज किया था अनुज को। सिर्फ रिंग नहीं पहना पाई, क्योंकि तब तक अनु वो सीन देखते हुए पीछे चल रही थी और गिर जाती है। अनुज ने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अनु स्टैंड लेगी, वो भी तुरंत। अरे यार, इसकी हरकतों पर हंसी आ रही है। क्या करें, हम सबके कपड़िया जी के लिए बुरा लग रहा है। बेचारे जलेंगे, इस बात से तकलीफ होगी, उन्हें। पर क्या पता ये चीज़ ही उन्हें अनुपमा के और ज़्यादा करीब लाए। तुम रिंग लाओ या मंगलसूत्र, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अनु तो सिर्फ अनुज की है और रहेगी। ये यशदीप अनुपमा के बीजी के कहने पर प्रपोज करके ठीक नहीं करेगा, क्योंकि अनुपमा अनुज के सिवा किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये जानते हुए भी ये गलती करने जा रहे हैं और अनु की ना सुनकर मुँह खाएंगे और बेइज्जती भी होगी। दीपू जी, आपका हाथ बेटी और दामाद के सर पर आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, प्रपोज करने के लिए नहीं। हाँ, ये सही है कि जेलस कपाड़िया जी देखने को मिलेंगे, लेकिन अनु एक्सेप्ट नहीं करेगी। दीपू जी, 5 पन्नों का भाषण सुनने के लिए तैयार रहिए। अनुज, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये 26 साल का इंतज़ार कहीं बेकार ना हो जाए। मनीषा जी, अगर आपके पास इंस्टाग्राम होगा तो उस पर भी अनुपमा सर्च कर सकती है, या फेसबुक होगा उस पर भी सर्च कर सकती है, आपको पूरा एपिसोड देखने को मिल जाएगा। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और कल जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच, और मुझे लाइव चैट में केयर करने के लिए सबको थैंक यू सो मच। एंड अंजू जी, आपको भी स्पेशल थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। और अभी जी, आपकी हिंदी बहुत इम्प्रूव हो रही है, बहुत अच्छा लगता है आपका हिंदी में ऑडियो। बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट। सही बात है, अनुज का अनुपमा को चूड़ी पहनाना, उसको बिंदी लगाने के लिए सलाह देना, ये सब अच्छा लगा। क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि जिस कपल को हम प्यार करते हैं, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं और जो वो मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, वो दोनों अनुज और अनुपमा, बात ये है कि वो दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो वही आज सोचा अनुपमा ने और अनुज ने भी। तो मोमेंट तो चलो दिखे हमें, वो मजा आया। ख्याति जी, आपने भी मेंशन किया है, तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और रानी जी, आपकी भी सेहत जो है नासाज है, उसका ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी आप फिर से फॉर्म में आएंगी, आई एम श्योर, क्योंकि आप तो फाइटर हैं, और जल्दी से रिकवर कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय रहे सुख आप सभी का। अंजू जी, आप, आपके परिवार, आपके चैनल से जुड़े रहे सभी लोग, और इस HS कम्युनिटी के सभी बहन भाइयों को और सभी कमेंट्स देने वालों को भी अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई हो। आप सभी का स्वास्थ्य भी अक्षय रहे और हम सबका रिश्ता भी अक्षय रहे, यही मैं आप सभी से चाहती हूँ। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि वनराज अनुपमा से डर रहा है और इसीलिए और उगलेगा जहर। एक वीडियो था आपका कि नहीं लगने दी, यशदीप जी ने अनुपमा की खुशियों को ग्रहण नहीं लगने दिया। और एक वीडियो था सर का, नवीन जी का, कि वो उसमें उन्होंने बताया था कि अनुपमा का दूसरा बेटा भी हमेशा के लिए अलविदा कह गया।
और आज का पहला वीडियो था कि अपने कपूत तोशु को अनुपमा ने की डॉलर में पेमेंट, और किंजल ने भी तालियां बजाकर उसका दिया साथ। और दूसरा वीडियो था कि अनुज अपनी अनुपमा को दूसरी बार खोने के डर से ऐसा कदम उठाएगा कि वो अनुपमा से कहेगा कि तुम पहले यशदीप से शादी करो, और मेरी तो सगाई हो चुकी है, मैं शादी कर लूँगा श्रुति से, पर मैं बाद में करूँगा। अनुपमा को अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बा को सबसे पहले तो बा के बारे में बोलूँगी कि बा को रुपए का लालच भी है, और अनुपमा को कुछ भी करके इंडिया लाना चाहती हैं। यहाँ तो रेस्टोरेंट खोल ताकि बा को पूरा मॉरल सपोर्ट मिले। और डिम्पल ने कहा जब कि मेरी शादी पर अनुज सर और अनुपमा मम्मी आएंगे ही आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे। तो ये बा ने एक क्यूरियोसिटी में सवाल पूछ लिया कि क्या यहाँ अनुज के साथ अनुपम आएगी तो लोग बात नहीं कहेंगे। और बापूजी का ये कहना कि सेलिब्रिटी की बातें नहीं होती है, सेलिब्रिटी की बातें पीछे से होती है, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अब अनुपमा के बारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी। और उधर अनुज यशदीप जी से टकराए, और उसके हाथ में भी साड़ी थी, यशदीप जी के हाथ में भी साड़ी थी। यशदीप जी को उन्होंने फिर से ऑफ़र दिया, लेकिन यशदीप जी ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, मना कर दिया। और उसी समय बीजी का ये बोलना कि तुम शादी कब कर रहे हो। आज बीजी का थोड़ा मुझे अजीब लगा। बीजी अनुपमा के बारे में जानती है, तो अब ठीक है, माँ है, वो अपने अच्छे के लिए, वो अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे के दिल में भी जगह है अनुपमा के लिए, तो इसीलिए वो अपने बेटे का भला चाह रही है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एक बार अनुपमा से तो आप बीजी पूछ लेती कि अनुपमा अब रिश्तों के बंधन में बंधना चाहती भी है या नहीं। तोशु के घर जाके अनुपमा बैठी, और तोशु को की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि आद्या ने निकाल दिया, या आप मुझे इतनी जल्दी पैसे देने के लिए आ गई। तो अनुपमा ने कह दिया कि मैं तेरे 25 साल का हिसाब लेके आई हूँ। और उस समय किंजल ने उसका ताली बजाकर स्वागत किया, और अनुपमा ने एक एक बात बोली। कि सबसे बड़ी बात तो मुझे अनुपमा की ये छू गई कि तोशु के लिए वनराज अनुपमा को जितने भी ताने और बोलता था, वो अनुपमा की आज दिल भराया था, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। तोशु अभी इस से और फ़ायदा उठाएगा। उसे जब पता चलेगा कि अनुपमा ने यशदीप जी के साथ में पार्टनरशिप की है, तो वो अनुज और अनुपमा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि अनुपमा यहाँ गई थी यशदीप जी के घर, रुपए की ज़रूरत होते हुए भी यशदीप जी ने उसकी ऑफर मना किया। लेकिन फिर अनुपमा ने कहा कि ये मेरा घर है, और मुझे मेरे परिवार के सभी सदस्य वापस एक साथ चाहिए। तो यशदीप जी ने उन लोगों की नौकरी के लिए कहा कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगी तभी मैं इस रुपए को लूँगा। ये अनुपमा कल शायद इस ऑफ़र को स्वीकारेगी। और इधर अनुज के घर में अनुपमा को एक जज की ऑफ़र आई उसके रेस्टोरेंट में शेफ़ बनने के लिए। वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में थी, तो अनुपमा को नहीं समझ में आ रहा था। अनुज से उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा, तो अनुज ने थोड़ी सी चुटकी लेते हुए उसे थोड़ा सा डराकर अच्छे से समझाया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑफ़र है। पर अनुपमा मुझे नहीं लगता इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। वो शायद यशदीप जी को एक्सेप्ट की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। और अनुज और अनुपमा को मिलाने के लिए, मान को मिलाने के लिए मेकर्स ने हमारी कोहनी में गुड़ चिपका दिया है कि गुड़ बहुत मीठा है, कोहनी मुंह तक आना असंभव लग रहा है। अब मान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इन लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ेगी। यशदीप जी के नज़दीक आते ही अनुपमा के अनुज नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आद्या डांस के स्टेप कर रही थी, उसी समय वो स्टेप भूल जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। तो अनुपमा ने बाहर से, उसके कमरे के बाहर से देखा, तो उसे लगा कि ये अभी इसकी सेहत पर
इसका बहुत ख़राब असर होगा, ये इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसने दूसरे कमरे में जाकर आद्या के लिए डांस किया। आद्या उसी स्टेप को देखकर कर रही थी और आद्या मन ही मन बोलती है, उनको कहाँ पता चलेगा कि मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ। और अनुज इस बात को देखकर बहुत खुश है कि कान्हा जी, मेरा ये सपना तो आपने पूरा कर दिया कि दोनों डांस साथ में कर रही हैं, पर इन दोनों के बीच की गलतफहमी भी जल्दी खत्म कर दो। तो अब अनुज, आपको पहले अपने शब्द याद करने होंगे कि 5 साल पहले आपने ऐसा बहुत कुछ बोल दिया था कि अनुपमा को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस बात से थोड़ा सा अब अभी आप याद करिए तो अच्छा लगेगा। और किंजल, अंजू जी, मैं कह रही हूँ कि वो ताली बजाई उसने अनुपमा के, जब अनुपमा ने 25 साल का तोशु का हिसाब दिया था। 25 साल से उसकी शादी के बाद का तो कोई हिसाब नहीं दिया है। तो किंजल अब परी के नाम से करेगी। और मुझे यहाँ तक याद है कि अनुपमा जब बीमार पड़ी थी तब तोशु और किंजल यशदीप जी के घर के बाहर ही बात कर रहे थे। तो वो पूरी बात शायद अनुपमा और यशदीप जी दोनों ने सुनी थी और ये कहा था कि यहाँ इलाज करवाना इतना महंगा होता है। और तोशु ने ये भी कहा था कि तुम मम्मी को अपने घर पे क्यों लेके आना चाहती हो, मैं क्या नहीं जानता क्या। तो ये सारे शब्द सुने थे। पर अनुपमा बच्चों के नाम से करेगी। किंजल अनुपमा का फ़ायदा नहीं उठा रही है, लेकिन जब भी अनुपमा की इंसल्ट होती है तब किंजल चुप रहती है। और अब आज उसने, किंजल ने अनुपमा के लिए ताली बजाई तो वो अनुपमा को परी के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल करके, और खुद सीधी सादी है, अच्छी है, मासूम है, ऐसा करके वो पैसे लेगी परी के नाम से। क्योंकि कल किंजल बोल चुकी थी तोशु से कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो कुछ अच्छे से बोलते। तो इसका तो सीधा सीधा यही मतलब हुआ कि उसको भी, और मम्मी के सामने अच्छी भी बनी रहेगी कि आपका बेटा कमाता नहीं है, मैं अभी सब तरह से नहीं वो कर पा रही हूँ, तो अभी मुझे ज़रूरत है तो आप प्लीज़ दीजिए, मैं लौटा दूँगी करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि महिमा जी एचएस कंपनी, और ये इस तरह का आगे पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी, आपको, आप अभी ठीक हो रही हैं, फिर भी आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। महिमा जी, एचएस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू अंजू जी। फिर से एक बार अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मनीषा जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और आपने पूरा एपिसोड एक स्ट्रेच में नहीं देखा है, फिर भी आपका रिव्यू इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच। और सही है, बीजी को पूछना चाहिए था अनुपमा से, एक बार उसकी मर्जी तो जाननी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बातें बीजी कर लेती है तो एक बार ये भी बहाने से ही सही पूछ लेती। तो बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच आपका मनीषा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा कि आप पहले से बेटर हैं और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बीजी का पलटवार अनुपमा पर। पार्टनर के लिए दीपू ने हाथ बढ़ाया, पर बहुत सोचने के बाद अनुपमा ने हाँ कहा। सब खुश हैं, लोन के पैसे चुकाइए और स्पाइस एंड चटनी छुड़ाइए, अनुपमा का कहना। जब बात सुनेगी तो मिर्ची लगेगी। बीजी, आप क्यों पीछे पड़ी हो? दीपू, अनुपमा को लेकर कोई ख्याल मत लाओ दिमाग में। अन्न की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए और बचा खाना होमलेस लोगों में बांटेंगे, अनुपमा का कहना दीपू से। और गरीब के लिए सामान लिया अनुपमा ने और दिया, वो खाना खाकर कितना खुश हो गया। और दूसरों की मदद कर देना, पर अब शाह हाउस वालों से दूर ही रहना अनुपमा। आद्या का बिगड़ा मुंह देखकर बहुत गुस्सा आता है। अनुपमा को देखकर उसके मुंह की ज्योग्राफी बिगड़ जाती थी, पर आज उसको डांस याद आ रहा था अनु को देखकर। आद्या लगातार अनु को देखे जा रही थी। फिर वो उसके पास गई और उसने बताया कि
एक्सीडेंटली ही सही, कल मैंने जो आपके साथ डांस किया मैं स्कूल में जीत गई। सुनकर अनुज अनुपमा बहुत खुश। और बेस्ट डांसर का बैच भी मिला। वाह आद्या वाह, ये तुम्हारी माँ है, कैसे उसने तुम्हें डांस कराया। उसने देखा था कि तुम डांस भूल रही थी और थैंक यू बोला। अनुज बहुत खुश, पर श्रुति जली भुनी जा रही है। और हम लोगों के बैचेस अलग हैं, हम डांस सीखते रहेंगे दिया जी के यहाँ। और कल के लिए थैंक्स। अनुज अनुपमा के इशारे लाजवाब लगे। मज़ा आ गया सीन देखकर। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि जल कुकड़ी को देखकर कि जल भुन रही है। पता नहीं 5 साल तक ये क्या करती रही आद्या के साथ कि इसको ऐसा बना दिया इसने। फिर श्रुति अनुपमा के पीछे पड़ गई कि क्या करोगी। अनुपमा ने बता दिया उसने क्या किया है। पूरी रकम स्पाइस एंड चटनी को दे दी। अनुज ने अनु की खूबियों के बारे में श्रुति को बताया और श्रुति ने बोला पैसे देने के बाद एम्प्लॉय ही तो रहोगी। तो अनुपमा ने बताया कि पार्टनर हूँ। अनुज बहुत बहुत खुश हो रहा है। श्रुति मरी जा रही है और छोटी ने अच्छे से बात की। अनु बहुत खुश है। अनुज बहुत एक्साइटेड है अनुपमा के लिए। और वनराज लीला टीटू की छानबीन करने गए थे और डिम्पी वनराज की आंखों को पड़ रही है कि कुछ चल रहा है वनराज शाह के। दीपू का मैसेज पेपर्स पर साइन करना है। घुंघरू देखकर अनुपमा बहुत खुश और आद्या का थैंक यू याद कर बहुत खुश हो रही है। हमको भी बहुत अच्छा लगा। अनुपमा तुम पूरा गुस्सा कम कर दोगी आद्या का। डिम्पी ने अनुपमा को खुशखबरी सुनाई। अनुपमा गुड न्यूज़ फंक्शन के समय बताएगी, तब देखना वनराज शाह की शक्ल। और बहुत मज़ा आएगा वनराज शाह को देखकर। और समाज तो हमेशा से औरतों के खिलाफ ही रहता है ज़्यादातर। और बा जमाई राजा नहीं, घर जमाई बोलो। वनराज के चेहरे पर कुछ अलग ही चल रहा है। शुभ मुहूर्त निकल आया है 25 तारीख इस महीने का। और वनराज का तपाक से जवाब 3 महीने का बाद का। तो बाबूजी ने इसी महीने की डेट रखी। वनराज कुड़ गया। उड़कर चली जाओ अनुपमा शाह हाउस में सब कुछ छोड़कर। आओ अनुज पहना दो अनुपमा को चूड़ी, परेशान हो रही है। जाओ भाई जाओ। अनुज ने बता दिया कैसे पहनो। क्या सीन है सच में, मज़ा आ जाता है दोनों की सीन देखकर। उसने चूड़ी पहना दी अनुपमा को। कौन सी बिंदी बेटर लगती है बताना, हमको बहुत अच्छा लगा। अब श्रुति की बातें याद आ गई अनुपमा को। बिंदी लगाने जा रही थी पर उसने नहीं लगाई। श्रुति की बात याद करके अरे यार लगा लेती तो हमको बहुत अच्छा लगता। अनुपमा मैसेज पर दीपू से बात करके खुश हो रही है और अनुज अनुपमा को देखे जा रहा है। खुशखबरी अनुपमा ने अनुज को भी नहीं बताई। वनराज चला टीटू को झेलने। वनराज बोलता जहर ही है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए वरना लोगों की नज़र लग जाती। अच्छा कहा अनुपमा ने। और अनुपमा का कहना अभी की अभी डिम्पी की मांग भर दे। उस पर टीटू का कहना मैं तैयार हूँ अगर किसी को तकलीफ ना हो। अनुज बहुत खुश है। और प्री कैप देखा, श्रुति पूजा कर रही है पर ढंग से कर नहीं पा रही थी। और अनुज का कहना कि पूजा श्रुति करेगी आज आरती, पर आद्या ने कहा इट्स ओके पूजा आप कीजिए, अनुपमा से बोला। अनुज देखता रह गया। श्रुति पीछे कर दी गई। अनुपमा ने पूजा की। अच्छा है, घर की लक्ष्मी ही तो पूजा करेगी। अच्छा इशारा कान्हा जी का। सब स्पाइस एंड चटनी में मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तभी दीपू की रिंग गिर जाती है। अनुज उठाता है। दीपू कहता है ये मेरी है। और अनुज का कहना अनु के लिए, तो दीपू बोला हाँ। अनुज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और सीरियल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। और बहुत सही कहा, बिना माचिस के ही जल गई श्रुति। जी हाँ, अंदर तक उसके इतना ज्यादा मतलब आग आई ना कि क्या कहना। उसकी शक्ल से दिखाई दे रहा था कि उसको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाकी बढ़िया है, आपका रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नंजो मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि दीपू जी मानते नहीं हैं अनुपमा का पैसा लेने के लिए और एक कंडीशन रखते हैं, जैसा कल बोला था कि अगर आप इस रेस्टोरेंट का पार्टनरशिप बनने होगे तो हम ये पैसा ले सकते हैं। तो अनुपमा भी आखिर में मान जाती है और ये दोनों माँ और बेटा बहुत खुश हो जाते हैं। तो अनुपमा वहाँ से निकलती है और
बीजी और दीपू के बारे में बोलना है। बीजी ने अनुपमा को अपनी बेटी बनाया है। हाँ, आपने जो कल आपका ऑडियो में कहा था कि बीजी जो सोच रही है गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं भी वो मानती हूँ मैम। हर माँ अपने बेटे और अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। पर बीजी ने तो अनुपमा को भी अपनी बेटी माना था, तो ये नाम के वास्ते बेटी मानना तो नहीं हो सकता ना। जब भी अनुपमा ने उनको ज़्यादातर सब कुछ अपने बारे में बताया था, अपने फीलिंग्स के बारे में, बीजी इतना कुछ सब कुछ जानने के बाद भी अगर अनुपमा से ये इंटेंशन रखती है तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है। वो माँ है, वो ठीक है, पर माँ के पहले वो एक औरत है, तो एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। तो बीजी को अनुपमा का जो भी मन की बात है, दर्द है, सब कुछ अच्छी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसने तो अनुपमा ने तो कितनी बार बीजी को अपनी मन की बात बताई है। और दीपू जी भी यहाँ बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ब्लंडर मिस्टेक रहेगा, ये जो दीपू जी करना चाह रहे हैं। और ये जो कोई यंगस्टर्स नहीं है कि रिंग लेके प्रपोज करे। आपको उनकी मन की बात मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोलने वाली है, और वो एज में नहीं है कि ऐसा कोई प्रपोज करे। और उन्होंने आपको साफ साफ बताया था, अनुपमा ने दीपू जी को, कि मैं अनुज से ही आखिरी दम तक प्यार करती रहूँगी। ये इतना सब कुछ जानने के बाद भी दीपू जी इस तरह से हरकत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत लग रहा है मेरे ख्याल से। मैं मेरा एक इंसिडेंस बताती हूँ मेरा जीवन का। जब भी मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हुआ था, मैं 32 इयर्स की थी, तभी बहुत मेरे वेल विशर्स ने मेरे को दूसरी शादी करने का प्रपोज़ल दिया था। बहुत प्रपोज़ल लेके आए थे। मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया, क्योंकि एक आदमी के साथ झेलने के बाद ये कुछ सीरियल नहीं है कि दूसरे और एक के साथ भी शादी करके टेस्ट करें वो कैसे हैं करके। खैर, ये मेरी अपनी बात है। अभी मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। और एक और बात है कि कम से कम मैं अनुपमा से एक चीज़ में तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सच में अनमोल रतन ही हैं। They feel proud of me and I am also proud of my children. और ये मैं दीपू जी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरह हरकत करने में उतर आएंगे। ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत है। ये अभी जो जल्दबाज़ी में वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं, उसके बाद शायद वो खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए और ख़ुद अपने आप को फेस नहीं कर पाए। जब भी ये हरकत करने के बाद अनुपमा का जो भी बातचीत होएगा अनुपमा से, तो उनको अपने आप पे बहुत पछताना पड़ेगा, बीजी और दीपू जी को। और यहाँ डिम्पल को अनुपमा जो बोलती है बहुत सही बोलती है। लोग जो बोलते हैं उनके बारे में मत सोचो, आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल ही सही है मैम।
लोग कोई आते नहीं हैं जब भी हमको कुछ भी ज़रूरत है। आखिर ज़िंदगी में जो भी है, मुश्किलें हो खुशी हो, हमको ही फेस करना पड़ता है। तो हमको हमारे बारे में जो हमको अच्छा लगता है वो ही करना चाहिए। ये बात अनुपमा से सीख मिलती है कि हमको अपने ज़िंदगी का डिसीज़न खुद हमें ही लेना चाहिए। लोग को तो बातें बनाना ही काम है, भले ही उनके घर में हज़ारों मुश्किलें, हज़ारों तकलीफ़ें हैं, दूसरे के घर के बारे में बात करने में वो माहिर होते हैं। और यहाँ और एक बात अनुपमा का अच्छा लगा, जिस तरह से उन्हें बोला, मैं दुनिया को मैं बदल नहीं सकती हूँ या सब लोगों का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, पर कितना मन मेरे से हो सके मैं उतना अपनी आखिरी दम तक करूँगी। ये बात भी बहुत सीखनी चाहिए कि हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। कितने लोग ऐसा होते हैं कि उनको छत नहीं रहता है रहने के लिए और रात को बिना खाए हुए सोते हैं। हमसे कितना बल पड़ा उतना तो हमें दूसरों के लिए हेल्प करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा सोचते रहे तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी और कोई भूखा नहीं सोएगा। और भले ही खुद का छत नहीं है, उनको ऐसा कुछ हम अरेंजमेंट करके दे सकते हैं कि उनको कहीं एक रूफ में उनको छत मिल जाए, जैसा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। कम से कम वो तो रास्ता हम दिखा सकते हैं उन्हें। और यहाँ अनुज के बारे में बोलना है। अनुज को अभी थोड़ा पता चल रहा है दीपू के इंटेंशन के बारे में। जब भी वो रिंग देखता है फ्लिप कैप में, वो चौंक जाता है। और यहाँ जहाँ शाह हाउस में पूजा करने के लिए तैयारी करते हैं, उसके पहले वनराज और बा दीपू को ही छानबीन करने के लिए गए रहते हैं। तो जिस तरह से वो आते हैं और काव्या बोलती है कि आप लोगों को शायद कुछ प्रूफ नहीं मिला, इसके लिए तुम्हारा मुंह लटका है। सच रहेगा, शायद वनराज को कुछ प्रूफ नहीं मिला है और शायद अभी मेकर्स भी ये ट्रैक ऐसा नहीं लेके जाना चाहते हैं। वनराज तो मन से तो शादी के लिए नहीं मान रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि अभी बापूजी ने अपना स्टैंड लिया है जो बहुत पहले उनको लेना चाहिए था। तो अभी वनराज की थोड़ी कम चलती है। और यहाँ जब भी अनुपमा को कॉल करते हैं वीडियो कॉलिंग, तभी भी वनराज बाज नहीं आता है अपना घटिया बातें में अनुज और अनुपमा को एक साथ देखते हुए। अनुपमा उसको इग्नोर करती है, फिर भी इतनी बेशर्म और बदतमीज़ है वो, अपने घटियापन से वो बाज नहीं आएगा। इतना इंसल्ट सह के भी रद्दी भर का उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ जहाँ श्रुति के घर में पूजा होती है, तभी अनुज भी अनुपमा को बोलता है कि पूजा तुम करो। और अभी आद्या का भी सॉफ्ट कॉर्नर है अनुपमा से, वो उसे थैंक यू भी बोलती है कि अनुपमा के वजह के वो डांस स्टेप जो भूल गई थी,
वो याद दिलाया है, वो उसके वजह से मेरे को स्कूल में प्राइज़ मिला है। इसके वजह से वो थैंक यू बोलती है। ये सब श्रुति नोटिस कर रही है। वो बहुत ही चौंक जाती है, ये हो क्या रहा है सब। एक सेकंड के लिए मेरे को भी श्रुति के लिए बुरा लगा कि आखिर में 4 साल उसने इनके साथ बिताए हैं, ये समझ के कि एक ना एक दिन अनुज अपना होगा करके। पर दूसरे सेकंड ही उसने मेरे जो मैं सोच रही थी उसे गलत कर दिया। जो पूछ के अनुपमा को आप क्या करना चाहती है। श्रुति को अपने बारे में सोचना चाहिए, वो खुद क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। वो जो भी कर रही है ठीक है कि गलत, वो अनुपमा के पीछे क्यों पड़ी है समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो प्राइज़ मनी कुछ भी करे वो उसका मर्ज़ी है, वो अपने बलबूते से जीती है, तो इसका क्या हक बनता है कि वो उसके बारे में पूछे। अनुपमा की अपनी मर्ज़ी है, वो उसका एहसान चुकाना चाहती है जो अमेरिका में आके उसने कितने मुसीबत झेलने के बाद ये स्पाइस एंड चटनी का नौकरी मिला था। अनुपमा जैसे इंसान बहुत कम लोग रहेंगे जो ये सोच के अपनी पुरानी जो भी इंसिडेंट है वो भूलती नहीं है। वो किस लेवल से किस स्टेज से आई थी वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान को। पर ज़्यादातर नेम और फेम और पैसा आने के बाद ज़्यादातर इंसान का नीयत बदल जाता है और बहुत घमंड हो जाते हैं। पर अनुपमा की ये बेस्ट क्वालिटी यही है कि वो कुछ भूलती नहीं है। जो जिस किसी ने भी उसे हेल्प किया है और जो भी उसको हुए कितना भी होए, वो दूसरों के बारे में ही पहला सोचती है। ऐसा लोग बहुत कम मिलते हैं मैम दुनिया में, पर है इसीलिए ये दुनिया अभी भी टिकी है। आगे देखेंगे, अभी दीपू जी प्रपोज़ करेंगे तभी अनुपमा का जवाब क्या होएगा। जो हमको सब कुछ हमें मालूम है कि अनुपमा क्या बोलने वाली है। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका जी। और आपने सबसे ज्यादा दीपू और बीजी वाले पॉइंट को लेके बात की है, तो वो बात तो करना बनता ही है, क्योंकि ये सब जो बातें अनुपमा ने दीपू से शेयर की हैं, दीपू जानता है अनुपमा कैसी है। अभी तक हमें यही इंप्रेशन आया कि दीपू जानता है कि अनुपमा कैसी है, मगर फिर भी जो टाइम पीरियड दीपू और अनुपमा और बीजी के साथ बीता है अनुपमा का, उतना काफी नहीं होता है किसी को जानने के लिए, जो मेरा अपना मानना है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, जो आपने मेंशन भी किया है, कि जो बीजी हैं वो बहुत अच्छी मदर हैं, मगर वो अनुपमा नहीं है। बीजी में भी कहीं ना कहीं उस मदर वाला स्वार्थ है जो बा है। तो ऐसी मदर्स को हम गलत नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि ये ना समझ है। और सही बात है, हम कहना तो यही चाहते हैं, बोलते भी हैं कि ये मेरी बेटी है, मगर बेटी मानना बड़ा ही बड़ा काम है। तो आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, मगर बीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो वो अपनी जगह पे सही है, मगर कर गलत रही है। उनको जिस तरह से समझदार दिखाया गया है उस हिसाब से उनको पहले जांचना चाहिए था, पहले टटोलना चाहिए था अनुपमा के मन को। ये बात मैं जरूर कहूंगी। मगर एक माँ के दिल से अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना, ये बड़ी नॉर्मल सी फीलिंग है। तो अगर बीजी भी अनुपमा जितनी समझदार हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो अच्छा था आपका रिव्यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं एबिगल का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। धन्यवाद आप लोगों को मेरा वीडियो
पसंद आया और मेरी सब रिव्यूज़ को भी पसंद आया। धन्यवाद अंजू मैम आपका फीडबैक के लिए। और मुझे माफ़ कीजिए सब लोग, कल मैं आप लोगों का वीडियो सुन नहीं पाई। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था कार में। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा कार एक्सक्यूज़ मी, मेरा कार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पूरा डैमेज हो गया पीछे रेयर की तरफ। और किसी को हर्ट नहीं हुआ, किसी के साथ किसी की कार को भी हर्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे कार को बहुत डैमेज हो गया। तो आज मेरा पूरा दिन पुलिस रिपोर्ट करने में और इंश्योरेंस के साथ और सब के साथ बहुत बिज़ी थी मैं। और प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि सारे इंश्योरेंस वगैरह सब ठीक से हो जाए, क्योंकि मैं बहुत टेंस थी। मैं अकेली थी यहाँ पे और मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो। और एक्सीडेंट ऐसा हो गया, कार वॉश के पास पोल को टक्कर लग गई। सो मैं बहुत सैड थी। तो थोड़ा सैडनेस दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ एपिसोड का। नहीं तो मैं बहुत टेंशन में रह जाती हूँ। तो थोड़ा हल्का करने के लिए मेरे माइंड को मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आज। तो आज का एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली अनुज और अनुपमा के मोमेंट्स के लिए। आज का एपिसोड शुरू होती है अनुपमा दीपू के घर में, और वो बोलती है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ पार्टनरशिप। पहले मना करती है, फिर मान जाती है, और अभी वो पार्टनर बनेगी रेस्टोरेंट में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अनुपमा को ऐसे पूरी चेक नहीं देना चाहिए था। दीपू को थोड़ा सा इमोशनल हटा के थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हमेशा अनुपमा बहुत इमोशंस के साथ चली जाती है। कौन इतनी बड़ी अमाउंट दे देते हैं सिर्फ बॉस को। तो ये भी तो एक वजह होती है कि वो बहुत ट्रस्ट करती है दीपू के ऊपर, और दीपू कुछ अलग ही सोचेंगे, क्योंकि जो इमोशंस रहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है समझने में। तो मुझे यही ख्याल है कि आई नो अनुपमा सब के बारे में सोचती रहती है और हेल्प करती रहती है, बट कभी कभार उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। फिर वो जब जाती है और रोड में वो देखती है कि फूड थ्रो कर रहे हैं गार्बेज में, और फिर देयर इज़ एक होमलेस आदमी रहता है, उसको खाना देती है खरीद के। तो अच्छी है, उसको वैसे भी अनुपमा हर किसी को हेल्प करती रहती है। फिर बा और वनराज आते हैं और डिम्पी थोड़ा टेंशन में रहती है। वो इंक्वायर करने गए थे बा और वनराज टीचर के बैकग्राउंड के बारे में। फिर आते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं है। फिर बा बोलती है कि देयर इज़ अ पूजा, और उस पूजा में वील डू दी ऑनर्स ऑफ आई थिंक एंगेजमेंट, एंड देन दे द नेक्स्ट डे दे स्टार्ट द पूजा, एंड देन दे tell Dimpy that they are going to start the engagement. Then they fix the date of the marriage. फिर शादी का दिन निकालते हैं एंड बोलते हैं कि दिस मंथ इज़ देयर, और अगले महीने का भी डेट है। फिर बनराज बोलता है वाई इतना जल्दी डेट क्यों, क्योंकि उसको तो शादी करने का वो है ही नहीं, वो शादी ही नहीं करवाना चाह रहा है, उसके ब्रेन में कुछ कुछ पकते जा रहा है। फिर भाबूजी बोलते हैं नो ओके वील टेक द अर्लीस्ट डेट शादी के लिए। फिर बहुत खुश हो जाते हैं, और अनुपमा आती है अनुज के घर में, और जब वहाँ श्रुति भी बैठती है और आद्या भी बैठती है, सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छी लगी कि आद्या आंखें खुद ही बोलती है थैंक यू अनुपमा के लिए कि उसने कल गाइड किया है डांस स्टेप सीखने में, और वो कंपटीशन स्कूल में जीत गई। तो थैंक यू बोलती है, और फिर बोलती है कि मैं डांस क्लासेस के लिए जाऊंगी दिया के पास, लेकिन ऐसा हो कि हम दोनों साथ में क्लास ना करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर चली जाती है। एंड देन अनुज बोलता है, और वो फिर अनुपमा अनुज को देखता है, उसको बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी मुझे थैंक यू बोला और उसको पसंद आया। और अनुज भी बहुत खुश, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और वहाँ श्रुति अगेन भूत देखे जैसा देखती है। फिर
अनुज बोलता है यही यू नो दिस इज़ द स्पेशलिटी अनुपमा के हर के बारे में सचफुल बोलती है कि मैंने पूरा चेक दे दिया दीपू को। फिर श्रुति बोलती है कि डोंट थिंक इमोशनली क्यों सोच रहा है, प्रैक्टिकली सोचा, ऐसा कोई चेक क्यों देंगे। देन अनुज बोलता है यही है अनुपमा के जैसे कोई नहीं है। अनुपमा के अच्छाई के जैसे किसी के तो बहुत तारीफ़ करती है अनुपमा की, और श्रुति तो पूरा जल गई। ऐसे लग रहा है कि अगर उधर फायर होती तो उसको पूरा फायर हो जाता है। तो अनुज बहुत तारीफ़ कर रहा है। फिर अनुपमा तैयार हो रही है वो वीडियो कॉल करने के लिए, और खुश भी हो रही है कि रेस्टोरेंट खुल जाएगा, और मैसेजेस यू नो दीपू से बात कर रही है। फिर वो बैंगल पहनना चाह रही है अनुपमा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग ऑन हर हैंड। अनुज आता है दरवाज़ा पे, देखता है फिर ये होता है कि अनुज देखता है कि अनुपमा she can't wear her bangle and he'll come and again he'll you know help her like how he used to help her earlier, taking out her bangle, he'll put the wrapping paper, और वो सीन फिर से सीन किया है वैसा। सॉन्ग प्ले कर रहा है, सॉन्ग बहुत अच्छा है, और यू नो वो मोमेंट बहुत पसंद आया, वेरी क्यूट मोमेंट, मुझे तो बहुत पसंद आया। और देन दोनों हाथों में वो दूसरे हाथ में भी वो बैंगल डाल देता है। फिर बोलता है कि उसको मैचिंग आई थिंक व्हाट इज़ दैट कॉल्ड जो इन दे वेयर ऑन द हेड अ डॉट, तो वो डॉट को बोलता है कि ये मैचिंग होता है अपने साड़ी में। बुरा मत मानो, मेरे हक नहीं है बोलने के लिए फिर भी, बट वो फिर अनुपमा को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो श्रुति के बातों में बहुत उसको दुख लगता है कि जो श्रुति बोलती है कि कब जा रही है, इंडिया जा रही है, और फिर रोने लग जाती है अनुपमा, और फिर वो नहीं पहनती है जो डॉट है, और फिर बाहर जाती है। फिर दीपू का मैसेज आती है कि रेस्टोरेंट आज खुल जाएगा। वो बहुत खुश रहती है। अनुज नोटिस करता है, अनुज पूछता है बहुत खुश लग रही, बोलते हाँ या। फिर वो सोचती है कि जब कंफर्मेशन हो जाएंगे कि रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो वो सबको बता देगी। या फिर वीडियो कॉल करते हैं काव्या एंड अनुज दोनों साथ में। वनराज फिर बोलता है दोनों साथ में, अनुज और अनुपमा। फिर वो लोग कुछ नहीं बोलते, और फिर विश करते हैं दीपू को, और अनुपमा बोलती है कि अभी यू नो अगर शादी करना है तो अभी कर लो डिम्पी के साथ। वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, दीपू बोलता है। फिर अनुज बोलता है वाओ अनुपमा यू बिकम बोल्ड नाउ। फिर वो पूजा करते हैं, और फिर बा बोलती है स्टॉप। फिर उसके प्रीकैप पे चले जाता है कि दे आर डूइंग अ पूजा इन द हाउस। श्रुति ट्राई कर रही है, लेकिन आद्या प्लेट निकाल के अनुपमा को दे देती है और बोलती है अनुपमा को वही पूजा करने दो। और फिर रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे सब डांस कर रहे हैं, रिंग गिर जाता है, अनुज उठाता है और पूछते हैं दीपू को कि ये अनुपमा के लिए है, और बोलता है हाँ। सो अभी लाइक फुल ऑन ड्रामा होने वाला है, लव ट्रायंगल का, जेलसी का, और ये लोग और अलग करेंगे अनुज और अनुपमा को। आज के लिए उतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सो मच एबी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और आपकी कार को डैमेज हुआ है, आई नो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये सब डैमेज को रिकवर करना, और आई एम श्योर कि आपने इंश्योरेंस भी लिया होगा, तो कोई बात नहीं, सब लोग ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात को लेके आप और हम सब खुश हैं। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए, आगे भी इंतज़ार रहेगा। तो ये थे दोस्तों HS कम्युनिटी के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप भी चाहते हैं अपना रिव्यू भेजना, अपनी राय भेजना, तो HS कम्युनिटी के मेंबर बनिए और इस नंबर पे अपने रिव्यूज भेजिए। नंबर है 9833155523। और दोस्तों देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.